Now in this video we will see another communicable disease, that is smallpox and chickenpox. So we will see first smallpox. Smallpox. It is globally eradicated disease. Globally eradicated disease and eradicated eradicated from India on 24th May. No, 24th May is the last case. It is eradicated from the India in April 1977. Last case 24 May 1975. ठीक है, तो ये बेसिक था. फिर नाउ it is causative agent is variola virus, which belongs to the poxviridae family, and double stranded DNA. Chickenpox virus is also double-stranded DNA. We will compare both. So, clinical features: fever, maculo, maculopapular rash. Very important. Maculopapular rash then converts into vesicle, and this it converts into pustule. इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो होता है ना, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता है. इट डजंट शो पॉलीमॉर्फिज्म. ऑल रैश प्रेजेंट एट सेम स्टेज. मतलब या तो सारे रैश होंगे मैक्यूलोपैपुलर, या सारे वेसिकल्स होंगे, या सारे पस्ट्यूल प्रेजेंट होंगे. और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्मॉल पॉक्स, मतलब स्मॉल स्मॉल मीन्स बॉडी की जो स्मॉल चीजें उन पे रैश रहेंगे, जैसे कि पाल्म्स, लेग्स, हैंड्स, मतलब एक्सट्रीमिटीज पे रहेंगे. लार्ज चीजें लाइक ट्रंक, इस पे नहीं रहेंगे रैश, ठीक है. लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम फेस. मीजल्स का रैश भी फेस से स्टार्ट होता है, पर मीजल्स एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो इसलिए इसका रैश बड़ी जगह पे जाता है, जैसे कि ट्रंक पे जाता है. एंड चिकन पॉक्स का रैश भी ट्रंक पे मेनली जाता है, ठीक है. अब इसमें स्मॉल पॉक्स में इतना ही था. इसका रैश हम देख लेते हैं एक बार. ये स्मॉल पॉक्स का रैश है, मेनली आर्म्स पे है, और मैक्यूलोपेपुलर रैश है, रेड कलर का है. एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल पॉक्स. दिस इज नॉट रैश, दिस इज पस्ट्यूल. दीज आर पस्ट्यूल्स, ठीक है, सारे पस्ट्यूल हैं. यहाँ देखो सारे रैश है. ये चिकन पॉक्स के, ठीक है, देखेंगे. स्मॉल पॉक्स. नाउ वी विल सी चिकन पॉक्स. सॉरी, चिकन पॉक्स. ठीक है, चिकन पॉक्स इज ऑल्सो वायरल डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय द वेरिसेला जोस्टर वायरस. इट इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर virus, that is HHV3 human herpes virus 3. It is also double stranded DNA. आपने देखा होगा. ये किससे था? पिकोनाविर. ये वेरियोला वायरस, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस. दिस इज ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दिस इज ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है. नाउ इसमें क्या बोलते हैं, इसका सोर्स क्या होता है? सोर्स इज अनदर केस, एंड स्कैब्स ऑफ द केस आर नॉट इन्फेक्टिव. स्कैब्स नॉट इन्फेक्टिव मतलब हील होने के टाइम को जो स्कैब बन जाता है ना, वो इन्फेक्टिव नहीं होता है. इन्फेक्टिव एक्चुअली होता क्या है? दी फ्लूइड इनसाइड वेसिकल इज इन्फेक्टिव, ठीक है. नाउ वी विल सी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ठीक है. ये रैश आता है, तो रैश से एक दो दिन पहले और 4 से 6 दिन बाद ये पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है. सेकेंडरी अटैक रेट एंड सेकेंडरी अटैक रेट आर डिफरेंट. सेकेंडरी अटैक रेट मीन्स प्राइमरी केसेस से कितने केसेस को और फैल रहा है. सेकेंड अटैक रेट इज जो केस हुआ है, प्राइमरी केस था, जो भी केस था, उसको दोबारा से वायरस आने के कितने चांसेस है.
तो 90% होता है, मीजल्स का भी इतना ही होता है सेकेंडरी अटैक रेट। एंड इसमें मोस्टली ये किस में होता है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में होता है। एंड इसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये है कि चांसेस ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन आर प्रेजेंट, लेटेंट इन्फेक्शन बिकॉज जो वायरस होता है वो वैसे तो चला जाता है, मतलब लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है, पर वायरस गैंग्लियंस में रिसाइड कर जाता है, वायरस प्रेजेंट इन गैंग्लियंस गैंग्लियंस। और जब वो रीएक्टिवेट होता है तो वो कौन सा इन्फेक्शन में आता है, दैट इज हर्पीस जोस्टर वायरस इन्फेक्शन। अगर वो एक्टिव हो जाते हैं तो वो हर्पीस जोस्टर वायरस वायरस इन्फेक्शन होता है। और अगर मतलब कब एक्टिव, क्यों एक्टिव, मतलब कहाँ से एक्टिव होते हैं वो, क्योंकि वो गैंग्लियन में पहले से प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसको पहले चिकन पॉक्स हुआ हुआ होता है और फिर वो ट्रीट हो गया होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में इफ तो इफ प्रेग्नेंट फीमेल एक्सपोजर एंड विद इन लेस देन 20 वीक्स, 20 वीक्स का क्राइटेरिया हमने उसमें भी पढ़ा था, टीवी में भी। लेस देन 20 वीक्स में एक्सपोजर होता है, वेरी लेस चांसेस, और वेरी लेस चांसेस ऑफ कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, वेरिसेला सिंड्रोम। एक्चुअली कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम में होता क्या क्या है, वैसे ये अभी बता देता हूँ। कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम में सब चीज़ छोटी हो जाती हैं, तो सबसे पहले ब्रेन छोटा होगा तो एनसीफेली माइक्रो एनसीफेली। और क्या होगा, कॉर्टिकल, मतलब कॉर्टेक्स जो होता है ब्रेन का, कॉर्टिकल एट्रोफी होगी। और क्या होगी, अब आंखें छोटी होंगी, ब्रेन छोटा होगा तो माइक्रो ऑप्थेल्मिया। एंड उसके साथ आंख में और क्या होता है, कोरियो रेटिनाइटिस। अब ईयर को भी इफेक्ट पड़ेगा तो डेफनेस होगी। ठीक है, और लिम्स की भी एट्रोफी होगी, दैट इज लिम्स एट्रोफी। बेसिकली सबकी एक तरह से एट्रोफी हो जाती है। काफ़ी कम चांसेस होते हैं कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम डेवलप होने के। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इज इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, पर हम 15 डेज याद रखेंगे। 15 डेज, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो इसको 2 वीक्स याद रखते हैं। 2 वीक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, प्लस माइनस 2 करके अपने आप बोल देंगे। ठीक है, और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ड्रॉपलेट एंड ट्रांसप्लेसेंटल, सॉरी, ट्रांसप्लेसेंटल। एंड एक और होता है एयर बॉर्न। ठीक है, तो ड्रॉपलेट एंड ट्रांसप्लेसेंटल जो होता है वो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा आप। एयरबॉर्न इज इनडायरेक्ट, क्योंकि ड्रॉपलेट जो होती है वो पास के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसप्लेसेंटल तो बिल्कुल कांटेक्ट ही है। तो एयरबॉर्न मोड ऑफ ट्रांसमिशन की और कौन कौन सी डिजीज होती है, इसका निमोनिक होता है IMCTC। सो आई इज इन्फ्लुएंजा, इंपॉर्टेंट निमोनिक है। M इज मीजल्स, C इज चिकन पॉक्स, T is favorite TB, and C is COVID-19. IMCTC. These are the diseases which whose mode of transmission is airborne. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके, क्लिनिकल फीचर्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्लिनिकल फीचर्स को। क्लिनिकल फीचर्स होते हैं सबसे पहले दो फेजेस होते हैं, प्री इरप्टिव फेज एंड इरप्टिव फेज। ठीक है, तो प्री इरप्टिव फेज में नॉर्मल वही फीवर होगा, कोराइजा होगा, दैट इज रनिंग नोज, ये सब। लेकिन इरप्टिव फेज में रैश होगा, तो इरप्शंस आर प्रेजेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रंक एंड स्प्रेड अप एंड डाउन। अब स्मॉल पॉक्स का जो वो था, क्या बोलते हैं, रैश, वो फेस से स्टार्ट हो रहा था, मीजल्स का भी फेस से स्टार्ट हो रहा था, पर इसका स्टार्ट होता है ट्रंक से एंड अप एंड डाउन जाता है। एंड ऑल्सो इन्वॉल्व म्यूकोजा, ऑल्सो इन्वॉल्व
म्यूकोजा। ठीक है, म्यूकोजा से रिलेटेड हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट रिव्यूज में भी पढ़ा था कि अगर म्यूकोजा पे लीकिंग होती है तो वो कैटेगरी 3 बाउंड है, अगर नॉर्मल लीकिंग होती है तो वो कैटेगरी 1 बाउंड है। ठीक है, कैटेगरी 1। इसमें इंपॉर्टेंट चीज भी यही है कि डोंट इन्वॉल्व पाल्म, सोल्स एंड लिम्स वगैरह, इन सबको इन्वॉल्व नहीं करता है, पाल्म एंड सोल्स को मेनली इन्वॉल्व नहीं करता है। और जो रैश है, रैश शोज प्लियोमॉर्फिज्म, रैश शो प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म मीन्स हर टाइप के स्टेज में रैश प्रेजेंट होगा, ऐसे स्मॉल पॉक्स की तरह नहीं कि अगर पस्ट्यूल है तो सारे पस्ट्यूल होंगे, अगर वेसिकल है तो सारे वेसिकल होंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई वेसिकल होगा, कोई पस्ट्यूल होगा, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और स्कैबिंग जो होती है, स्कैबिंग होती है रैश के ऊपर, हमने बताया था स्कैबिंग इज नॉट इन्फेक्टिव, स्कैब इज नॉट इन्फेक्टिव, एक्चुअली द फ्लूइड इन द वेसिकल्स इज इन्फेक्टिव। तो जो स्कैब होता है वो 4 to 5 डेज में बन जाता है, 4 to 5 डेज में बन जाता है। और इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं कुछ, इधर लिख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं चिकन पॉक्स के? सबसे पहला है निमोनिया, सीवियर निमोनिया हो सकता है, और अगर किसी को पहले से निमोनिया है तो वो सीवियर निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। हैमरेज, एनसीफलाइटिस। ठीक है, ये 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एंड डायग्नोसिस हम ऑब्वियसली डीएनए आरटीपीसीआर करेंगे, डीएनए पीसीआर करेंगे, सॉरी, क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। एंड प्रिवेंशन, प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं? एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव immunization means body is actively involved in making the antibodies, and passive immunization means we are giving immunity passively, that is we are giving antibodies passively, body is not actively involved. Passive immunization. In active immunization we give vaccine, that is live attenuated vaccine। ठीक है, live vaccine है, so it is contraindicated in pregnancy, it is contraindicated in HIV symptomatics। Okay, it is contraindicated in immunocompromised में भी contraindicated होती है ये। और इसका स्ट्रेन क्या होता है? इट्स ओके ए स्ट्रेन। एंड मैंने आपको वैक्सीनेशन में भी बताया था, जो ऐसी डिजीज की वैक्सीन होती है वो एमआर को फॉलो करते हैं, दैट इज 0.5 ml सबक्यूटेनियस। ठीक है, एंड देते कितने हैं हम? 2 डोजेज में देते हैं, और डोजेस 12 to 18 मंथ्स की एज में देते हैं। ठीक है, और 2 डोजेस में गैप 4 वीक्स का रखते हैं मिनिमम, क्योंकि लाइव वैक्सीन है। तो इसलिए गैप 4 वीक्स का रखना, मैंने बताया था वैक्सीनेशन में कि 4 वीक्स का गैप रखना ज़रूरी है। एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर कंबाइन वैक्सीन विद चिकन पॉक्स वैक्सीन, वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन, VZV, वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन विद वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन को वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ कंबाइन नहीं करना है। ठीक है, पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, VZ वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं हम पैसिव इम्यूनाइजेशन में। इसके इंडिकेशन वही है जो वैक्सीन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, लाइक प्रेगनेंसी, इम्यूनो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में देते हैं हम इसको, HIV पॉजिटिव स्टेट में देते हैं, क्योंकि इन HIV पॉजिटिव, नॉट इन ऑल HIV पॉजिटिव, इफ HIV पर्सन इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज देन ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हमने क्राइटेरिया पढ़ा था, CD4 लेस देन 200 है, रिलेटिव CD4 काउंट परसेंट इज लेस देन 15%, तो हमें ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, इट शुड बी गिवन विद इन लेस देन 72 आवर्स में देते हैं। सेम इन HIV में भी हम जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं विद इन 72 आवर्स के लिए बोलते हैं, लेकिन HIV में हम बोलते हैं बेस्ट 2 आवर्स के अंदर होगा तो बेस्ट होगा। ठीक है, फिर इसमें लास्ट चीज आती है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। प्रिवेंट कर लिया, अब हो गया, तो उसको बेसिकली हम CFM में ऐसे ही पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम उसकी एपिडेमोलॉजी देखेंगे, होस्ट फैक्टर, एजेंट फैक्टर, फिर हम डायग्नोसिस, क्लिनिकल, पहले क्लिनिकल फीचर, फिर डायग्नोसिस, फिर उसके बाद प्रिवेंशन कैसे करें। अब ये सब पढ़ने के बाद अब हमें पता चला अरे हो गया, तो अब उसका ट्रीटमेंट या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। सो हम इसमें वही देते हैं, वेरिसेला लाइव वैक्सीन देते हैं इन
लेस देन 5 days ऑफ एक्सपोजर, मतलब 5 days ऑफ एक्सपोजर में मतलब 5 दिन के अंदर उसको वैक्सीन हम लगाएंगे। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको पता ही है कि वैक्सीन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब है। इफ वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इफ वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड देन वेरिसेला जस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन गिवन। ठीक है। और चिकन पॉक्स का रैश ये होता है, बेसिकली ये ट्रंक को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। और हमने पढ़ा ट्रंक से स्टार्ट होता है, ऊपर नीचे जाता है फेस। और जो ये होता है क्या बोलते हैं स्मॉल पॉक्स का और मीजल्स का, ये फेस को इन्वॉल्व करता है। ये पाम एंड सोल्स को इन्वॉल्व नहीं करता है चिकन पॉक्स का। ओके, बस इतना ही था। थैंक यू।